महाराणा प्रताप और गड़िया लोहार के बीच एक ऐतिहासिक संबंध है। महाराणा प्रताप सिसोदिया राजपूत क्षत्रिय थे और मेवाड़ के महाराणा थे। वो मेवाड़ का योद्धा और गड़िया लोहारों की मजबूत समर्थक थे। गड़िया लोहार एक जाति है जो भारतीय उपमहाद्वीप में विश्वकर्मा जी के वंशजों में से एक है। गड़िया लोहार जो मेवाड़ क्षेत्र में निवास करते थे, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के साथ अपनी शानदार कारीगरी और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। वे मेवाड़ की सेना में ताकत के साथ सेनानायक और शस्त्र शिल्पी के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। महाराणा प्रताप के समय गड़िया लोहार सेना में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया गया था। वे शस्त्र शिल्प का ज्ञान रखते थे और अद्वितीय स्किल के साथ युद्ध के लिए आवश्यक उपकरण बनाने में माहिर थे। गड़िया लोहारों ने महाराणा प्रताप के साथ उनके वीरता को समर्थन दिया और उनकी सेना को ताकतवर शस्त्रों से लैस किया। इस तरह महाराणा प्रताप और गड़िया लोहारों के बीच एक गहरा संबंध था और इसने मेवाड़ के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा गड़िया लोहारों ने भारतीय वास्तुकला और कारीगरी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और महाराणा प्रताप और गड़िया लोहार के बीच एक ऐतिहासिक संबंध है। महाराणा प्रताप मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के पुत्र थे और राणा सांगा के पोते थे। वे मेवाड़ के सम्राटों में से एक माने जाते हैं और उन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध किया। गड़िया लोहार एक शिल्पकार जाति है जो भारतीय उपमहाद्वीप में विश्वकर्मा जी के वंशजों में से एक है। गड़िया लोहार लोगों का मुख्य व्यवसाय लोहे के उत्पादन और शिल्प कार्य होता है। उन्होंने शस्त्रों के निर्माण में अपना विशेषज्ञता दिखाई है और युद्ध के लिए आवश्यक वस्त्रों, हथियारों और अन्य उपकरणों का निर्माण किया है। महाराणा प्रताप के समय गड़िया लोहारों की कारीगरी और युद्ध कौशल की महत्वपूर्ण योगदान थी। गड़िया लोहारों ने महाराणा प्रताप को उनकी सेना के लिए शस्त्रों की आपूर्ति की और विशेष शस्त्रों के निर्माण में मदद की। उनकी कुशलता और कौशल के कारण गड़िया लोहारों को महाराणा प्रताप की सेना में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। इस तरह महाराणा प्रताप और गड़िया लोहारों के बीच एक संबंध था जो मेवाड़ के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गड़िया लोहारों ने भारतीय वास्तुकला और शिल्प कार्य में भी अपना महत्वपूर्ण। जब मेवाड़ मुगलों के अधीन हो गया तो महाराणा प्रताप जंगल की ओर भागे, जहां उनकी मुलाकात उन लोगों से हुई जिन्होंने उनकी और उनके परिवार की मदद की। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़ को वापस नहीं जीत लेते तब तक वे कभी भी अपनी मातृभूमि में नहीं लौटेंगे, कभी कहीं और नहीं बसेंगे और कभी भी एक छत के नीचे नहीं रहेंगे। लेकिन महाराणा प्रताप चित्तौड़ को वापस नहीं जीत सके और इसलिए लोहारों ने आज भी अपनी प्रतिज्ञा जारी रखी है।